हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में फाइनेंशियल मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 9, 12 और 13 को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे क्वेश्चन नंबर 1 to 3 फ्लैट रेट मेथड क्या होता है एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 to 8 अलग वीडियो बना हुआ है, सेपरेट वीडियो है। उसके बाद अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन का इंट्रोडक्शन के साथ 2 क्वेश्चन का अलग वीडियो बना हुआ है। और उसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, 12 और 13, उसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला हुआ है। कहता है क्या कि अ पर्सन अमोर्टाइज अ लोन ऑफ 1,50,000 रुपीज़ फॉर न्यू होम बाय ऑब्टेनिंग 10 ईयर मोर्टेज एट द रेट ऑफ 12% कंपाउंडेड मंथली। मतलब कि 10 साल के लिए वो लोन ले रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% कंपाउंडेड मंथली। तो हमें ईएमआई बताना है। लेकिन स्टूडेंट, ईएमआई का जो डाटा गिवन है ना, हमें लॉग टेबल वाला नहीं गिवन है, हमें सिर्फ टेबल वाला वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट है 1,50,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, यानी कि आई यहाँ से कितना आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12 इज इक्वल टू 0.01। और टाइम उसने हमें कितना दे दिया, यानी कि n 12 इंटू 100 सॉरी 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120 मंथली। ठीक है, तो यहाँ से ईएमआई निकालने का फार्मूला क्या होता है? अगर ये वाला फार्मूला हमें गिवन होता है तो प्रिंसिपल डिवाइडेड बाई ए, उसके बाद एन आई इज इक्वल टू, तो प्रिंसिपल हमें कितना गिवन है 1,20,000 रुपीज़, सॉरी 150 दिया हुआ भैया, 1,50,000 डिवाइडेड बाई, और ये ए को रखिए एज इट इज़, एन है 120 और आई कितना है 0.01। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाई ए हमें कितना गिवन है, इसका वैल्यू देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है ये 69.6891 गिवन है। ठीक है, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आंसर मिलेगा आपको? 2152 ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड पार्ट में बोला हुआ है कि टोटल इंटरेस्ट बता दो कितना मिला। तो टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू एन इंटू ईएमआई माइनस प्रिंसिपल। तो एन कितना है इसके अंदर 120 और ईएमआई कितने का जा रहा है 2152.42 माइनस प्रिंसिपल कितना है 1,50,000 रुपीज़ इज इक्वल टू, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2582.90.4 माइनस 1,50,000। और जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 108,108,290.4 रुपीज़। लो जी, आप इसको नोट कीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। देखो, देखिए क्या कहा हुआ है क्वेश्चन में। अमृता बॉट अ कार 12,50,000 रुपीज़ का इन मेक डाउन पेमेंट ऑफ 3 लाख रुपीज़। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कार लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कार कितना दिया हुआ है 12,50,000। मेक अ डाउन पेमेंट ऑफ रुपीज़ 3 लाख रुपीज़। तो डाउन पेमेंट
3,50,000। तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 9 लाख आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद उसने क्या कहा हुआ है, द बैलेंस अमाउंट इज़ टू बी पेड 4 ईयर्स इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 इंटू 12 इज इक्वल टू 48 मंथली। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसमें, 15%, यानी कि R उसने कितना दे दिया, 15%। तो यहाँ से I जब निकालोगे तो 15/100 इंटू 12 करोगे तो यहाँ पे आएगा 0.012 और 5। अब देखिए डाटा जो हमें गिवन है ना यहाँ पे, ये नेगेटिव वाला गिवन है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर नेगेटिव में गिवन हो तो EMI का फार्मूला यहाँ से चेंज करोगे वापस से, और यहाँ लिखोगे P इंटू आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस P प्लस आई रेज टू पावर माइनस n वाला लगाओगे फार्मूला। अब देखो EMI इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन है कितना, 9 लाख रुपए, इंटू आई कितना निकाला 0.0125 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस 0.0125 माइनस और n कितना है 48। ठीक है, तो 9 लाख रुपीज़ लिखोगे एज इट इज़ इंटू 0.0125 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, और देखिए इसका वैल्यू हमें डायरेक्ट गिवन है क्वेश्चन के अंदर कितना, 0.5508565। तो यहाँ से 9 लाख इंटू 0.0125 डिवाइडेड बाई, इसमें से कर लो इसको माइनस, तो आ जाएगा 0.4491435। ठीक है, इज इक्वल टू EMI। तो अब क्या करोगे, इसको कैलकुलेट कर लोगे, तो कैलकुलेट करने के बाद क्या आंसर आएगा इसका, 26439.21। लो जी, इसको भी नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और स्टूडेंट एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे CBSE 2023 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आता, बेहद इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, यहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांसेस 100% रहता है मेरे हिसाब से, आता ही आता है इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो वापस से देखिए, ये वाला क्वेश्चन CBSE 2024 में आया हुआ है, तो यहाँ से तो एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब देखो कहता है कि अमृता बाय अ कार, शी मेक डाउन पेमेंट 2,50,000 रुपीज़ का डाउन पेमेंट कर दिया उन्होंने, एंड द बैलेंस बच गया, वो कहते हैं 2 ईयर्स बाय मंथली इंस्टॉलमेंट बनवा लिया, और इंस्टॉलमेंट कितने का है, इतने रुपए का है। इफ़ फाइनेंसर चार्ज द इंटरेस्ट, उसने अब ये डाटा दिया है। ठीक है, 61/60 माइनस 61/60 रेज टू पावर -24 दिया उसने, और ये डाटा हमें गिवन है। ठीक है, आओ अब हमें इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, मतलब ये लेकर के आना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इसके पहले जैसा ही है। देखो अगर हम यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट की बात करें तो वो तो दिया हुआ है नहीं, डाउन पेमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे, तो यहाँ से मैं कह देता हूँ लेट प्रिंसिपल बी P मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से EMI उसने हमें कितना दे दिया, 2, 5, 4 और 8, और I उसने कितना दे दिया, 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स को मैं क्या कहूँगा, 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24 मंथली, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकाल ही लिया, सॉरी I नहीं आएगा यहाँ पर,
यहाँ पे n आएगा। तो i इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 20% दिया हुआ है, तो 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12। तो देखो इसको इससे कैंसिल करोगे तो 5 पे चला जाएगा, तो यहाँ पे 1/60 आएगा। जबकि क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शनल वैल्यू गिवन है, डिवाइड करके हमें गिवन नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू रखा। ठीक है ना। और वैल्यू हमें नेगेटिव में दिया हुआ है, तो नेगेटिव वाला फार्मूला अभी अभी तो अप्लाई किया है इसी क्वेश्चन में। EMI इज इक्वल टू P इंटू आई रेज टू पावर 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर n और माइनस n, इसको ये लीजिए माइनस n। तो EMI कितना है, EMI है 25448, EMI है 25448 इज इक्वल टू P हमें निकालना है और I हमने निकाला 1/60 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस 1/60 रेज टू पावर n कितना है, -24। समझ में आया। अब देखो 25448 इज इक्वल टू P इंटू 1/60 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 60 1/60 रेज टू पावर -24। देखो आ गया ना ये वैल्यू, आया नहीं आया। तो यहाँ से क्या आएगा, 25448 इज इक्वल टू P इंटू 1/60 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, और इसका वैल्यू हमें गिवन है 0.67253, 0.67253। तो यहाँ से आ जाएगा 25448 इंटू, सॉरी इज इक्वल टू ही रहने देता हूँ, इज इक्वल टू P इंटू 1/60, इसमें से इसको माइनस कर लो तो आएगा 0.2732747। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25448 इंटू 0.32747 इज इक्वल टू P इंटू 1/60। 60 को भी उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25448 इंटू 0.32747 इंटू 60 इज इक्वल टू P। स्टूडेंट जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 500,007.39 आएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को जब मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, तो 7 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो एग्जैक्ट 7,50,000 दिया हुआ है। कैसे देखते हैं, उसने क्या पूछा है, एक्चुअल प्राइस ऑफ कार, एक्चुअल प्राइस ऑफ कार इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस डाउन पेमेंट, प्रिंसिपल प्लस डाउन पेमेंट। प्रिंसिपल कितना निकाला हमने, इसको 5 लाख मान लेते हैं, या तो 5 लाख मान लो या 5,07,000 रुपये मान लो। ठीक है, यही रहने देते हैं। और डाउन पेमेंट उसने कितने का किया, 2,50,000 का। तो टोटल जो बना वो कितना बना, 7,50,000। 7,50,000 7 रुपीज़ बन रहा है। जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो वही 7,50,000 ही आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर इतना आ रहा है। एक बार आप इसका कैलकुलेशन आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं माइनस प्लस में मैंने मिस्टेक कर दिया हो। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक कहानी और भी है। वो क्या कहानी है कि देखो, मैं आपको जनरली समझा देता हूँ जो मैंने इस क्वेश्चन में रियलाइज़ किया। अगर मैं यहाँ पे 1/60 को डिवाइड करके करता हूँ क्वेश्चन, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 1/60, देखो 1/60 यहाँ लिखा, मैंने यहाँ लिखा, यहाँ पर लिखा, यहाँ लिखा। तो 1/60 को जब मैं डिवाइड करके कर रहा हूँ तो 0.016 और 7 आ रहा है।
ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर मैं इस वाले वैल्यू की जगह पर अगर मैं इसकी जगह पर अगर मैं ये डाटा ले रहा हूँ तो कैलकुलेशन के बाद कुछ 449 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि ये वैल्यू जो है ना वो कम आ रहा है। ठीक है, मतलब 7,50,000 रुपीज़ से ये कम आ रहा है। समझ में आई बात? तो मेरे हिसाब से इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आंसर आ सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर आपने यहाँ पे डिवाइड करके कर दिया तो आंसर हो सकता है माइनस थोड़ा कम आ जाए, जैसे कि जो मैंने रियलाइज़ किया। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे एडजेक्ट 1/60 रखा तो इतना आंसर आ रहा है, जो मैंने राउंड ऑफ करके 7,50,000 रुपीज़ लिख दिया। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कहानी समझ में आ गया होगा। अब मैं इन चीज़ों को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सुशांत क्लासेस चैनल को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। आपको क्वालिटी लेक्चर डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा। तो फिर मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।